हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी अनन्या मैम। फिर से आज हम लोग 10 PYQs करेंगे इस टॉपिक से, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर से अब तक जितने भी PYQs आए हैं उनमें से हमने 10 सेलेक्ट किए जो इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले कैलिक्स एंड कोरोला के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। कितने टाइप्स के एस्टिवेशन होते हैं? नंबर 1 वेलवेट, नंबर 2 ट्विस्टेड, नंबर 3 इम्ब्रिकेट, एंड नेक्स्ट नंबर 4 इज योर waxillary. Velvet activations are found in calotropis, मदार में। कैलोट्रोपिस इसको हिंदी में कहते हैं मदार का प्लांट। ट्विस्टेड एक्टिवेशन इज फाउंड इन लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। ओके, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एक्टिवेशंस आर फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर। दालचीनी, दालचीनी मसाला एंड गुलमोहर। केसिया एंड गुलमोहर। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज फाउंड इन पी एंड बीन्स। ये हो गया एस्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन से? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। अब बात करते हैं हम लोग गाइनोसियम की या फिर एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम क्या कहलाता है? इट इज द एंड्रोसियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन। इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन। तो एंड्रोसियम आइदर ये रिमेन फ्री, आइदर इट रिमेन फ्री और इट इज यूनाइटेड। आइदर ये फ्री होंगे या फिर यूनाइटेड होंगे। जब ये फ्री होते हैं तो इनको कहते हैं पॉलीएंड्रस। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीएंड्रस। अगर ये फ्री होते हैं तो ये कहलाते हैं पॉलीएंड्रस। ओके, अब अगर मे बी इट इज यूनाइटेड तो ये कहलाते हैं सिनेंड्रस। क्या कहलाते हैं ये? सिनेंड्रस, जिसमें हम लोग कंडीशन बताते हैं अडेल्फस। अगर ये आपस में फिलामेंट्स जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अडेल्फस कहलाते हैं, यानी कि अडेल्फस। इफ फिलामेंट इज अटैच्ड, फिलामेंट्स इज अटैच्ड। अडेल्फस गुच्छा बनके अगर एक गुच्छा बनता है और एक ही प्लांट में फ्लावर में पाया जाता है, ये कहलाते हैं मोनो एडेल्फस। मल्टीपल ग्रुप ऑफ एडेल्फस पाए जाते हैं, यानी दो पाए जाते हैं तो कहलाते हैं आपके डाई एडेल्फस। दो होंगे तो डाई एडेल्फस। अगर मल्टीपल होते हैं तो कहलाते हैं पॉली एडेल्फस। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स रख रखे हैं। मोनोएडेल्फस के एग्जाम्पल है चाइना रोज, डायोडेल्फस के एग्जाम्पल है पी, और पॉलीडेल्फस के एग्जाम्पल है सिट्रस, नींबू। मोनोएडेल्फस चाइना रोज, डायोडेल्फस पी और पॉलीडेल्फस सिट्रस। ये एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम के साथ भी सेम टू सेम चीज, इधर ये सिंगल होगी। इफ दिस वन इज द सिंगल तो ये कहलाती है मोनोकार्पेल। ये मोनोकार्पल हमें देखने को मिलता है फेबिएसी फैमिली में। इट इज फाउंड इन द फेबिएसी फैमिली, दाल वाली फैमिली में देखने को मिलता है। लेगुमिनस की जो फेबिएसी फैमिली होती है जिसमें पी, बीन्स, राजमा, सोयाबीन, सनहैम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसमें देखने को मिलता है आपका मोनोकार्पल, मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पल ढेर सारे हैं, मोर देन वन कार्पल, इफ देयर इज मोर देन वन कार्पल, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। अब ये मल्टी कार्पेलरी जो है, इधर ये फ्री होंगे या फिर ये अटैच्ड होंगे। इधर क्या होंगे? ये यूनाइटेड होंगे या फिर ये आपस में क्या होंगे? फ्री होंगे। तो अगर कार्पल फ्यूज्ड है, आपस में यूनाइटेड है, तो ये कंडीशन कहलाती है सिन कार्पस। ठीक है, और अगर ये फ्री है, अटैच नहीं है, फ्री है, तो ये कहलाता है एपोकार्पस।
एपोकार्पस एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रोज, एग्जाम्पल्स किसका मिलता है, रोज, ठीक है, लोटस एंड माइकेलिया। रोज, लोटस एंड माइकेलिया हैव फ्री कार्पल। कार्पल क्या होता है इनका, कंप्लीटली फ्री होता है, यानी कि एपोकार्पस। सिनकार्पस है तो कार्पस क्या होंगे, फ्यूज होंगे। एग्जाम्पल्स मस्टर्ड, टोमेटो एंड सम लिलिएसी फैमिली as well as the papaver somniferous and papaver. Okay, this is about the गाइनोसियम, अगर फ्री है। अब गाइनोसियम के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल्स। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन इज द arrangement of ovule on the cushion of placenta। प्लेसेंटा के कुशन पे ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। इट्स कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके, कितने टाइप्स का प्लेसेंटेशन होता है? नंबर 1 मार्जिनल। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, जिसको फ्रूट्स को काटने के बाद आपको यहाँ पे अंदर ब्लॉक्स जैसे दिखेंगे, जैसे टोमेटो हो गया, जैसे कि लेडी फिंगर हो गई, इसको अगर बीच से कट करेंगे ना तो ऐसे ब्लॉक से अंदर कटे हुए दिखेंगे, एक्साइल्स। थर्ड वन इज पेराइटल। फोर्थ वन इज योर फ्री सेंटर्ड। और फिफ्थ वन इज द बेसल। बेसल वाले में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीड होगी, मोनोलोक्यूलर होगा ये, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी। ये किसमें देखने को मिलता है? पी में। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन टीएलसी। किसमें? टीएलसी, यानी कि टोमेटो, एल फॉर लेडी फिंगर, सी फॉर सिट्रस। पेराइटल टाइप ऑफ is found in the mustard and argemone। आर्जिमोन मतलब कि सत्यानाशी वाला प्लांट्स। इसको याद करते हैं ऐसे MAP। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन हैव द पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो क्या हो जाएगा इसका? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, इसका है ये पेराइटल का। फ्री सेंटर्ड की बात करते हैं, डायंथस एंड प्राइमोज। फ्री सेंटर्ड डायंथस, डीपी फ्री है इनकी, ठीक है, डीपी फ्री है इनकी, यानी कि डायंथस एंड प्राइमोज। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी से कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। बेसल की बात करते हैं। बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सिर्फ इस टॉपिक से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल 3 से 3 क्वेश्चन लगभग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ फ्लावर से आए हुए थे, और डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें देखने को मिलता है? पी में। पी किस फैमिली का मेंबर है? फेबिएसी फैमिली का। द आंसर इज द फेबिएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the margins of sepals or petals overlap, ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। देखो वेलवेट में देयर इज नो ओवरलैपिंग, वैक्सिलरी में कुछ हमें इस तरीके से एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा दिखता है। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये कंडीशन है। ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग, मार्जिनल ओवरलैपिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैपिंग कैसी होती है? मार्जिनल।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन TLC, TLC से याद किया था हमने एक्जाइल प्लेसेंटेशन TLC, यानी कि टोमेटो, लेडी फिंगर और सिट्रस। सिट्रस का दूसरा नाम है लेमन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन। फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, डीपी, डीपी फ्री है, यही याद किए थे हम लोग, डीपी क्या है, फ्री है, यानी कि डायंथस एंड प्राइमोस, ए एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। ट्राइकार्पिलरी यानी कि जो लिलियेसी फैमिली है उसके पास ट्राइमेरस सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, ट्राइमेरस, एज वेल एज द ट्राइकार्पिलरी ओवरी, ट्राइकार्पिलरी गाइनोसियम भी होता है, यानी कि लिलियेसी फैमिली इज द करेक्ट आंसर। डायडेल्फस स्टेमन, डायडेल्फस स्टेमन किसमें देखने को मिलता है, डायडेल्फस स्टेमन इज फाउंड इन द पी। मोनोएडेल्फस चाइना रोज, चाइना रोज में क्या होता है, मोनोएडेल्फस। सिट्रस में पॉलीएडेल्फस। बचता क्या है, पी, पी में डायडेल्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following plants show waxillary estivation and diadelphous stamen? Waxillary estivation is a characteristic feature of Fabaceae family. ये किसका फीचर होता है, Fabaceae फैमिली का, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो होता है ना 2+2+1, ये ऐसे हम देखने को मिलता है कि अरेंजमेंट ये वाला 2+2+1। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन फेबिएसी फैमिली और डायडेल्फस पी में पाया जाता है। किसका, कौन सा पी का साइंटिफिक नेम है, एलियम सेपा नहीं, ये तो आपका अनियन है, सोलेनम निग्रम, कोल्सिकम और पाइजन सेवा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यानी कि केसिया और गुलमोहर में पाया जाता है। इम्ब्रिकेट GC, केसिया एंड गुलमोहर, इनमें से कुछ एग्जांपल्स है, यस केसिया है। वेलवेट एक्टिवेशन टेलेट्रोपिस, मदार में पाया जाता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द की फीचर ऑफ फेबिएसी फैमिली, यानी कि बीन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड लेडी गो चाइना फॉर कॉटन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन को याद करने के लिए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन को याद करने के लिए, ट्विस्टेड लेडी, लेडी गो चाइना फॉर कॉटन। देखो, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, लेडी, इससे क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर, इससे क्या हो जाएगा, चाइना रोज, और ये कॉटन है, ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई लोग, कौन सा होगा, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ये हटा दो, बी का 1, बी का 1, बी का 1, ये हटा दो, फिर आ जाएगा सी का 4, सी का 3, सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द फाउंड इन, इज द फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी फैमिली, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पी, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, भाई यही हटाना है सिर्फ, ठीक है। एपी पेटलस स्टेमन, एपी पेटलस स्टेमन, यानी कि जो पेटल्स हैं, ये क्या, पेटल्स के ऊपर क्या पाया जा रहा है, स्टेमन। एपी फाइलस यानी कि टेपल होगा, सी का क्या हो जाना चाहिए, 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एपी पेटलस किसमें देखने को मिलता है, ब्रिंजल में, ठीक है। पेरीगाइनस यानी कि हाफ इंफीरियर ओवरी, तो हाफ इंफीरियर ओवरी प्लम पीच रोज में देखने को मिलती है, प्लम पीच रोज, PPR, प्लम पीच रोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इसमें क्या होंगे, ज्यादा होने चाहिए, कौन सी ओवरी ऐसी होती है, तो मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर, मोनोकार्पिलरी यानी कि ओवरी इज डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल कार्पेल, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल कार्पेल और it is developed in the one locule, single locule and many ovules, यानी कि मल्टीपल सीड्स मिलेंगे, मल्टीपल सीड्स। सेस्बानिया में यस होता है और इंडिकोफेरा में, यानी ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। ऐसे ही हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।